मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कार में बैठा हुआ होता है और साथ ही बहुत डरा हुआ भी होता है। वो आदमी एक चर्च के अंदर जाकर एक फादर से मिलता है जिनका नाम है पीटर विलियम। ये आदमी जो पीटर के पास आया है वो असल में एक डॉक्टर है। फिर डॉक्टर पीटर विलियम को एक घर में लेकर जाता है जहाँ पर मैगली नाम की एक लड़की को शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है। ये देखकर विलियम अपने एक साथी माइकल को फोन करता है और उन्हें बताता है कि आप जल्दी यहाँ पर आ जाओ कि हमें मिलकर एग्जॉर्सिज्म करना होगा वरना शैतान उस लड़की को मार डालेगा। मगर माइकल विलियम को एग्जॉर्सिज्म करने से मना करता है और उससे कहता है कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले तुम एग्जॉर्सिज्म शुरू मत करना क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी भी पूरी नहीं हुई है। दरअसल विलियम को माइकल ही एग्जॉर्सिज्म की ट्रेनिंग दे रहा है। उसके इतना बोलने के बावजूद विलियम माइकल की बात नहीं सुनता और एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। साथ ही वो एक कैमरे को भी फिट करता है एग्जॉर्सिज्म को रिकॉर्ड करने के लिए। वो शैतान बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और आसानी से मैगली की बॉडी को नहीं छोड़ता। उस शैतान को ये पता चल जाता है कि विलियम मैगली को पसंद करता है। दरअसल मैगली पीटर के चर्च में ही एक नन के तौर पर काम करती है और वहाँ पर बच्चों की केयर करती है। फिर वो शैतान मैगली के साथ बुरी बुरी हरकतें करने लगता है जिससे वो विलियम का ध्यान भटका सके। मगर विलियम खुद को कंट्रोल करते हुए एग्जॉर्सिज्म को कंटिन्यू रखता है। फिर मैगली बेड पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी वो शैतान अपने ट्रिक से विलियम को किस करने लगता है। विलियम बहुत कोशिश करके एग्जॉर्सिज्म को कंटिन्यू करता है और तभी वो शैतान मैगली के बॉडी से निकलकर विलियम की बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद कहानी 18 साल बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर गार्ड जेल में खाना दे रहा होता है और जब वो एक प्लेट को वापस लेने के लिए एक सेल के अंदर हाथ डालता है तभी कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी 2 उंगली को काट देता है। इसके बाद हम फादर विलियम को देखते हैं जो गरीब लोगों के बीच में खाना बांट रहा होता है। तभी उनके पास एक लेडी आती है और उनसे कहती है कि मेरा बेटा काफी वक्त से बीमार है इसलिए आप मेरे बेटे को ठीक करने में मेरी मदद करें। तब विलियम उस लेडी के घर जाकर उसके बेटे के ऊपर होली वाटर डालकर चेक करता है जिस पर वो कोई रिएक्ट नहीं करता, जिससे ये बात साफ होती है कि वो किसी शैतान के वश में नहीं है बल्कि वो बहुत ज्यादा बीमार है। फिर विलियम उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर डॉक्टर विलियम से कहती है कि इस लड़की को काफी खतरनाक बीमारी है और हमारे पास इस बीमारी की मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है जिस वजह से यहाँ के काफी सारे बच्चे मर रहे हैं। फिर विलियम उन बच्चों के लिए गॉड से प्रे करता है। तभी विलियम के पास वही डॉक्टर आता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो विलियम को बताता है कि इस वीक में 4 बच्चों की मौत हुई है। तब विलियम उस डॉक्टर से कहता है कि ये सब मेरी गलती की सजा है जो गॉड मुझे दे रहा है। दरअसल विलियम आज भी मैगली के साथ हुई इंसिडेंट की कसूरवार खुद को समझता है। इसके बाद विलियम अपने चर्च के लीडर से मिलता है और वो विलियम से पूछता है कि आखिर 18 साल पहले क्या हुआ था। तब विलियम कहता है कि मैंने तब काफी बुरा गुनाह किया था जिसको बताने की हिम्मत मुझे नहीं हो रही है। और फिर विलियम वो वीडियो टेप अपने लीडर को देने की कोशिश करता है और ये वही 18 साल पहले की मैगली की एग्जॉर्सिज्म की वीडियो टेप थी। मगर इस बार भी वो लीडर को वो वीडियो टेप नहीं दे पाता है। फिर लीडर विलियम को बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए अपने फंड्स में से कुछ पैसे देते हैं। फिर विलियम उन पैसों से बच्चों के लिए काफी कुछ खरीद कर लेकर आता है। फिर एक रात विलियम गॉड के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने लगता है जो उसने 18 साल पहले की थी। तभी विलियम को किसी की आवाज सुनाई देती है। जब विलियम चेक करने के लिए चर्च के अंदर जाता है तब वो नीचे फर्श पर खून देखता है और साथ ही ये देखता है कि जीसस क्राइस्ट उनके गॉड को किसी शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है और वो रो रहे हैं। तब विलियम उनके पास जाता है और तभी वो विलियम के ऊपर हमला कर देता है और उसी दौरान विलियम की आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये सब बस उसका एक बुरा सपना था। तभी विलियम को उसी जेल से फोन कॉल आता है जिसका सीन हमने कुछ वक्त पहले देखा था। वो आदमी उसे बताता है कि यहाँ पर एक कैदी की हालत बहुत ज्यादा खराब है जिसको किसी डॉक्टर की नहीं बल्कि किसी प्रिस्ट की जरूरत है। तभी अगली सुबह विलियम अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर उस जेल में जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसको एक शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे 18 साल पहले मैगली को पोजेस्ट कर लिया था। तब विलियम उस रूम से बाहर निकल आता है। फिर वो शैतान बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। उसके बाद विलियम जेल के गार्ड से बात करने लगता है और तभी वहाँ पर मैगली आ जाती है और यहीं पर हमें 18 साल पुरानी उस सीक्रेट के बारे में पता चलता है कि जिस लड़की को शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि विलियम और मैगली की बेटी है। उस रात जब विलियम ने मैगली का एग्जॉर्सिज्म किया
रहा था तब उस शैतान ने विलियम को पोजेस्ट कर लिया था और पोजेस्ड विलियम ने मैगली के साथ बुरा किया, जिसके बाद मैगली और विलियम की बेटी पैदा हुई। फिर मैगली विलियम से कहती है कि हमारी बेटी को बचा लो। फिर जब रात में विलियम सो रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है और तभी विलियम को फिर से अपना गॉड नजर आता है जो फिर से विलियम के ऊपर हमला करता है। नेक्स्ट डे विलियम हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि जिस बच्चे को वो लेकर आया था वो बच्चा मर चुका है। तभी डॉक्टर कहता है कि ये बच्चा किसी बीमारी की वजह से नहीं मरा है। तब विलियम को ये एहसास हो जाता है कि उस बच्चे की मौत किस वजह से हुई होगी। तब उस बच्चे की माँ ये कहती है कि इस दुनिया में गॉड है ही नहीं। उसके बाद हम विलियम को बच्चों के साथ खेलते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर मैगली आ जाती है और वो विलियम को बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर उसे भी अपने पुराने वक्त की याद आती है जब वो भी सर्स में बच्चों के साथ रहती थी। उसके बाद विलियम ये डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके अपनी बेटी को बचाएगा और इस बारे में बात करने के लिए विलियम अपने लीडर के पास जाता है, मगर वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो उसकी ही अपनी बेटी है। इसके बाद विलियम हेल्प के लिए माइकल को भी बुलाता है और विलियम माइकल को भी उसकी बेटी के बारे में नहीं बताता। फिर विलियम रात होने पर उस वीडियो टेप को जला देता है जिसमें विलियम ने मैगली के साथ बुरा किया था। फिर विलियम माइकल को बताता है कि रात में सोते वक्त मेरे सपनों में गॉड आते हैं जिन्हें शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है और वो मुझ पर हमला करते हैं, जिसके बाद मैं अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाता हूँ। ये सुनकर माइकल विलियम से कहता है कि शैतान तुम्हें अपने कब्जे में करना चाहता है। इधर दूसरी तरफ चर्च में एक सिस्टर गॉड से प्रे कर रही होती है। तभी उसे एक बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई देती है। जब वो उस आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है तभी वो नीचे फर्श पर खून पड़ा हुआ देखती है और तभी वहाँ पर शैतान आकर उसे पोजेस्ट कर लेता है और फिर वो सिस्टर बच्चों के पास जाने लगती है उन्हें मारने के लिए, मगर तभी वहाँ पर मैगली आ जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी उसे ये पता चल जाता है कि उस सिस्टर को शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है। फिर बाहर से उन दोनों की सीखने की आवाज विलियम और माइकल सुन लेता है और तुरंत अंदर जाकर उसका एग्जॉर्सिज्म करता है, जिसके बाद शैतान उस सिस्टर की बॉडी को छोड़ देता है। नेक्स्ट डे विलियम माइकल के साथ जेल में जाता है उसकी बेटी को ठीक करने के लिए। तब उसकी बेटी के अंदर का शैतान विलियम को अपनी बातों में उलझाकर उन्हें एग्जॉर्सिज्म करने से रोकने लगता है। जब विलियम एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट करता है तब उस शैतान को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में पहले विलियम की बेटी को मारता है और फिर माइकल का कान काट लेता है। तभी डॉक्टर विलियम की बेटी को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वहाँ पर माइकल विलियम के अलावा बाकी सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब बाकी का काम सिर्फ वो दोनों मिलकर करेंगे। इसके बाद माइकल और विलियम एग्जॉर्सिज्म की तैयारी करने लगते हैं। फिर माइकल विलियम से कहता है कि हमें ये एग्जॉर्सिज्म बहुत ही ध्यान से करना होगा क्योंकि अक्सर इस दौरान प्रीस्ट घबरा जाते हैं और इसका फायदा उठाकर शैतान और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तब विलियम कहता है कि हम दोनों ये कैसे कर पाएंगे। तब माइकल कहता है कि तुम फिक्र मत करो, इस वक्त हम दोनों ही गॉड हैं और ऐसा सोचकर ही हमें ये काम करना होगा। इसके बाद विलियम मैगली के पास जाता है और वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बिना सोचे समझे तुम्हें पसंद करने लगा था और शैतान ने मेरे इसी बात का फायदा उठाया जिसकी वजह से मैं तुम्हारे इतने करीब आ गया, इसलिए हो सके तो तुम मुझे इस बात के लिए माफ कर देना। इसके बाद मैगली विलियम को माफ कर देती है। फिर विलियम माइकल और डॉक्टर के साथ जेल में जाते हैं। जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं तभी जेल की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है। जब डॉक्टर इलेक्ट्रिक बोर्ड को चेक करने जाता है तभी वो अपने सामने गार्ड की डेड बॉडी को देखता है जिसको किसी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसको शैतान ने पोजेस्ट किया है और वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। जब डॉक्टर की आवाज सुनकर वहाँ पर माइकल और विलियम आते हैं तब वो देखते हैं कि डॉक्टर बुरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं और तभी डॉक्टर उसी हालत में विलियम से कहता है कि यहाँ से अभी वापस चले जाओ नहीं तो तुम दोनों भी मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं कि जेल में जितने भी कैदी मौजूद थे उन सबको शैतान ने पोजेस्ट कर लिया है। तभी विलियम और माइकल एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं और तभी वहाँ पर सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा शैतान आ जाता है जिसको देखकर माइकल बहुत डर जाता है और इसी वजह से वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी वो शैतान इस बात का फायदा उठाकर माइकल के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से माइकल बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी विलियम माइकल को बचाकर उसे वहाँ से ले जाने लगता है और तभी विलियम की बेटी उन दोनों के ऊपर नजर रखने लगती है। फिर वो दोनों भागते हुए जेल की किचन के अंदर चले जाते हैं। फिर माइकल विलियम से कहता है कि हमारा एग्जॉर्सिज्म इनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा है। तभी मजबूरन विलियम को अपनी जिंदगी में
किए हुए पुराने पापों के बारे में बताना पड़ता है। ये सुनकर माइकल विलियम से कहता है कि यही वजह है कि तुम्हारी एग्जॉर्सिज्म काम नहीं कर रही है। तब इस बात से गुस्सा होकर विलियम कहता है कि बेशक मेरा एग्जॉर्सिज्म काम नहीं कर रहा है, मगर आपका तो करना चाहिए था ना। तब माइकल भी अपनी सच्चाई बताते हुए कहता है कि उन्होंने भी काफी सालों पहले शैतान के साथ डील किया था, जिस वजह से उनकी सारी पावर्स खत्म हो गई है। और इसके साथ ही वो विलियम से कहता है कि तुम कभी भी मेरी तरह ऐसी गलती मत करना। और उसके बाद माइकल की मौत हो जाती है। फिर जेल के सभी पोजेस्ड कैदी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर विलियम वहाँ से भागते हुए दूसरे कमरे में आ जाता है और वहाँ पर बैठकर वो अपने 18 साल पहले किए हुए सारे गुनाहों को कबूल करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है और उस वीडियो को अपने लीडर को सेंड कर देता है। उसके बाद विलियम कमरे से बाहर निकलकर एग्जॉर्सिज्म करना स्टार्ट कर देता है। तभी उन लोगों के बीच विलियम अपने गॉड को भी देखता है जो पोजेस्ड होता है। विलियम उनके ऊपर होली वाटर गिराकर उनका एग्जॉर्सिज्म करने लगता है। तभी विलियम की पोजेस्ड बेटी उसे पीछे से उसके सर पर मारकर विलियम को बेहोश कर देती है। फिर उसके बाद जब विलियम को होश आता है तब वो देखता है कि उन शैतानों ने मिलकर विलियम को बांध कर रखा हुआ है। इसके बाद स्टार्ट होती है एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड, यानी इस बार एग्जॉर्सिज्म शैतान का नहीं गॉड का होगा। फिर विलियम की बेटी अपनी शैतानी तरीकों से उस पर एग्जॉर्सिज्म करने लगती है और विलियम के अंदर से उसके गॉड को बाहर निकालने की कोशिश करने लगती है। उसके बाद हम चर्च में उस सबसे बड़े शैतान को देखते हैं जो बच्चों के पास आकर उन पर हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ विलियम और शैतान दोनों एक दूसरे के ऊपर एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो पाता और इसकी वजह से उन सबको बहुत तकलीफ हो रही होती है। तभी शैतान विलियम के सामने ये ऑप्शन रखता है कि या तो तुम अपने अंदर के गॉड को बाहर निकाल दो या फिर उन बच्चों की जान की कुर्बानी दे दो। इधर वो शैतान उन बच्चों को एक एक करके मारने लगता है। आखिर में विलियम को ये एहसास हो जाता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता है और थक हार कर विलियम शैतान की इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद शैतान वहाँ से चला जाता है और विलियम की बेटी भी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके बाद विलियम अपनी बेटी को जेल से बाहर निकाल कर ले आता है और सभी लोग विलियम को गॉड मानने लगते हैं। फिर वहाँ पर विलियम का लीडर आता है और वो विलियम से कहता है कि तुमने मुझे जो वीडियो सेंड किया था मैंने वो डिलीट कर दी है। और फिर हम देखते हैं कि जब विलियम अपने लीडर के साथ बात कर रहा होता है तभी उसकी आंखें चमकने लगती है, यानी अब विलियम के अंदर शैतान ने कब्जा कर लिया है। इस बारे में विलियम के लीडर को पता चल जाता है और जब वो उससे इस बारे में पूछता है तब विलियम कहता है कि उसने अपनी बेटी और सर्स के बच्चों की खातिर अपने अंदर के गॉड की कुर्बानी दी है। और तभी हम इधर विलियम की बेटी को देखते हैं जिसके अंदर अब गॉड है, यानी शैतान के निकलने के बाद उसके अंदर अब गॉड ने जगह बना ली है। इसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि विलियम अब एक दूसरे शहर में आ जाता है और उसके अंदर का शैतान कहता है कि शैतान अब गॉड के वारिस नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। और इसी के साथ मूवी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।